लिए शहरों की तरफ जाना पड़ता है। तो मेरा जो है इसके लिए मैं खैर मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो फिर तो ये समस्या ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये मेरा जो है, और बाकी और गांव हैं जैसे हमारा खट्टा है, तो खट्टा में मैं चाहता हूं कि वहां पर जो है कम से कम पीएससी की स्थापना करानी, और बाकी और गांव में भी पीएससी होनी चाहिए। पीएससी तो बहुत ज़रूरी है, एक सरकारी डॉक्टर एक गाँव में आना चाहिए डेली। ये मेरा जो है, इसके लिए मैं काम करूंगा। अच्छा, आवास के लिए बात करूं आपसे, पुस्तकालय गांव में होते हैं, खेल स्टेडियम की बात करूं युवाओं के लिए। जी, खेल स्टेडियम भी ज़रूरी हैं, क्योंकि देखो खेल कूद में भी बच्चा जो है बहुत ज़रूरी है, उसका जो है शारीरिक विकास भी होता है, और बच्चे को अपनी जो अंदर की जो उसकी स्टेम क्षमता है, उसका जो उसके अंदर जो भी प्रतिभूति है, उसको निखरने का जो अवसर मिलेगा वो तभी मिलेगा जब हमारे यहाँ खेल कूद की सुविधा हो, स्टेडियम हो, तभी जो है। क्योंकि ज़्यादातर देखने में आया कि ग्रामीण जो बच्चे हैं उनको सुविधा नहीं मिल पाती, और इस वजह से वो अपने हुनर में जो है निखर नहीं पाते। तो ये चीज़ आपकी प्रायोरिटी पर रहकर आप काम करें? हाँ, बिल्कुल प्राइवेट काम करूँगा, और मैं चाहता हूँ हर गांव में अकेडमी हो, अकेडमी खुलें, और खेल कूद के लिए बच्चों को जो है प्रोत्साहन हो, और बच्चे उसके लिए जो है जो भी मेरे से उसके लिए होगा मैं करूँगा। अच्छा रमेश जी, आपसे बात करूँ, चुनाव से पहले बहुत वादे होते हैं, एक अंग्रेजी का आइटम्स आता है, वेरी डिफरेंस बिटवीन डूइंग एंड सेइंग। कथनियों करने में बहुत अंतर होता है। चुनाव से पहले वादे होते हैं, सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री सभी करते हैं। चुनाव के बाद वो वादे कहीं धरातल पर दिखाई नहीं देते हैं, कथनियों करने में इनके अंतर हो जाता है। आपके साथ क्या रहे? नहीं, मैं तो देखो, मैं जब पहले राजनीति में भी नहीं था, मैं एक आम आदमी था, मैं एक ट्यूटर था, देवनागरी इंटर कॉलेज में मैं ट्यूटर का काम करता था संविदा पर। तो उस टाइम भी मैं समाज के लिए और अपने क्षेत्र के लिए बड़ा चिंतित रहता था, और मैंने उस टाइम भी जो है काफ़ी विकास कार्य कराए हैं मेरे प्रयास से। मैंने जो है एमएलसी थे हमारे फैजाबाद की मुन्ना सिंह चौहान, उनसे अनुरोध करके, क्योंकि हमारे क्षेत्र थोड़ा विकास में जो पिछड़ा हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ जनप्रतिनिधियों ने हमारे यहाँ विकास कार्य ना के बराबर कराए थे उस टाइम, जो हमारे एमएलए थे, एमपी थे। तो मैंने जो है उनके कोटे से मैंने हमारे यहाँ जो इंटर कॉलेज थे खट्टा में, डोड़ा में, मीतली में, मैंने उनमें कमरे बनाने का काम किया। मैंने बसा टेकरी में उस टाइम भी खड़ंजा लगवाने का काम किया। मैंने सलावतपुर खेड़ी में उस टाइम 2004 में भी मैंने खड़ंजा लगाने का काम किया। और उसके बाद में जिला पंचायत सदस्य बनने का अवसर प्राप्त हुआ, तो जो मैंने वादे किए थे क्षेत्र में वो मैंने लगभग पूरे करे। जो भी जितने रास्ते थे खेतों के, काफ़ी रास्ते मैंने जो है खड़ंजे लगवाई, और मैंने जो मेरे प्रयास से जो है खट्टा में रविदास मंदिर में एक बारात घर और एक वाल्मीकियों का बारात घर अलग बनवाया, और मीतली के अंदर भी मैंने अपने प्रयास से, अपने विधायक जी से प्रयास करके एक गरीब लोगों की शादी करने के लिए एक बहुत अच्छा सुंदर बारात घर बनवाया है। और उसमें जो है एक अलग से मैंने घर घर जाकर चंदा करके करीब 20-22 लाख रुपए का चंदा करा हमने। हमारे जो गांव के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो बाहर रहते हैं, रिटायर लोग हैं, उनसे चंदा किया, और एक उसमें जो हॉल बनवाया, और उसमें जो हमारे एमएलसी थे मुन्ना वो का नाम हेम सिंह पुंडीर जी, शिक्षक नेता थे, उनसे जो है 2,70,000 रुपये से उनमें फर्श कराने का काम मैंने किया है। और गांव में जैसे बिजली की दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी उस टाइम 2005 में, जिस टाइम में मेरी घरवाली जिला पंचायत सदस्य चुनी थी क्षेत्र वालों ने, तो तब हमारे यहाँ बिजली मुश्किल से 1-2 घंटे के लिए बिजली आती थी, और वो भी तीसरे दिन आती थी। तो उसके लिए हमने बहुत आंदोलन किया। हमने कई बार एससी के यहाँ धरने दिए, कई बार एक्शन के यहाँ धरने दिए, डीएम के यहाँ धरने दिए, और एक बार हमारे खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया, हमारे आंदोलन को दबाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन हम झुके नहीं, और हमने जो है गांव में बिजली घर बनवाने का काम किया था उस टाइम पे, और जो जिससे कि आज हमें बिजली की बहुत अच्छी सुचारू व्यवस्था मिल रही है। और मैंने जो है 2010 में मैंने डीएम से मिलकर, सीएम से मिलकर जो है हमारा गाँव मीतली को, ग्राम डोड़ा को अम्बेडकर योजना में शामिल कराया, जिससे कि मीतली के अंदर 3 करोड़ रुपए का सीसी रोड और नालियों का काम हुआ, और डोड़ा के अंदर 4 करोड़ रुपए से सीसी रोड और नाली का काम हुआ, और करीब 10-12 ट्रांसफार्मर जो है बिजली के मीतली में लगवाई, और 10-12 ट्रांसफार्मर जो है डोड़ा में लगवाई, और डोड़ा के बिजली घर का जो बहुत पुराना था उसका उच्चीकरण कराया और क्षमता बढ़वाई, जिससे कि आज हमें बिजली सुचारू रूप से मिल रही है। और जिला पंचायत सदस्य बनने से पहले भी मैंने जो है करीब 60-65 कनेक्शन जो है वीआईपी कोटे से मैं खट्टा, जो किसानों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी यहाँ, क्योंकि उससे पहले क्या था, हमारे यहाँ बारिश भी काफ़ी होती थी, और हमारी नहरें भी काफ़ी यहाँ पर पानी आता था। मीतली राजवा था, डोड़ा राजवा था, डोड़ा नहर थी। तो अब की बार भी ऐसा ही दिखाई देगा, फिर अब की बार कुछ अलग दिमाग में, कुछ आपके प्राथमिकता को अलग मुद्दे रहेंगे?
नहीं, प्राथमिकता तो यही है कि एक तो किसानों को सुचारू रूप से पानी उपलब्ध कराना, क्योंकि हमारी जो यहाँ नहरें हैं, जैसा डोडा राजवा है, मीतली राजवा है, डोडा नहर है, इनमें जो है पिछले काफ़ी समय से जो है पानी बहुत कम आ रहा है। किसानों को टाइम पे पानी नहीं मिलता है। इसके लिए मैं वैसे प्रयास करता हूँ, एक्स अधिकारियों से बात भी करता हूँ, लेकिन उस पर एक्शन नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए मेरी प्रायोरिटी होगी और कि पानी किसानों को टाइम पे उपलब्ध हो। और पानी ना उपलब्ध होने की वजह से यहाँ पर जो है किसान लोग पिछड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ बुआई का काम भी बहुत लेट हो पाता है। गेहूं की बुआई हो जानी चाहिए नवंबर में, लेकिन यहाँ लोग जनवरी में बोते हैं, क्योंकि पानी टाइम पे नहीं आता। पहले पानी बहुत टाइम पे आता था, तो उसमें मैं काम करूँगा, पानी को समय से। हाँ, मैं उसके लिए जो है हाँ अब भी प्रयास कर रहा हूँ। मैं अधिकारी से मैं बात करता हूँ, लेकिन अधिकारी लोग थोड़ा लापरवाह हो गए हैं, वो सेंसिटिव नहीं है किसानों के प्रति। तो मैं उसके लिए जो है आगे मंत्री से मिलना पड़ो, चाहे मुख्यमंत्री से मिलना पड़ो, मैं पानी की सुचारू व्यवस्था कराऊंगा। खत्म कराएंगे समस्या। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, आपकी जो पत्नी थी वो पहले जिला पंचायत रह चुकी है। अच्छा, सरकार वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बहुत कार्य कर रही है, महिलाएं सशक्त हों, पुरुषों के समकक्ष रहकर कार्य करें। सरकार उनको नौकरी में आरक्षण देती है, चुनाव में उनको आरक्षण देती है, महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, प्रधान जिला पंचायत बनती हैं, राजनीति परिवार के लोग करते हैं, पुरुष करता है या पति करता है, पुत्र करता है। तो इस महिला आरक्षण का लाभ क्या हो रहा है ग्राउंड जीरो पे? नहीं, देखो एकदम तो लाभ होता नहीं, धीरे धीरे लाभ हो रहा है। महिलाएं भी सामने आ रही हैं। अब पहले जब हम छोटे छोटे थे, हम देखते थे महिलाएं घूंघट में रहती थी और महिलाएं घर से बिल्कुल चार दीवारी के अंदर कैद रहती थी। लेकिन अभी बहुत सुधार आया है। हमारी बहन बेटियां जो है कॉलेजों में भी जा रही हैं। गांव से हम जब छोटे छोटे थे तो कोई लड़की जो है डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं जाती थी, क्योंकि डिग्री कॉलेज दूर दूर होते थे। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि हर घर से जो लड़कियाँ हैं वो कॉलेजों में जा रही हैं, पढ़ रही हैं। और हमारे गाँव से ही कई लड़कियाँ जो है पुलिस में भर्ती हो चुकी हैं। तो आगे बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है और लड़कियों को अब पूर्ण रूप से आज़ादी है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। अब लड़की महिलाएं हर क्षेत्र में काफ़ी काम कर रही हैं और राजनीति में भी बहुत कर रही हैं, ऐसा नहीं है। मेरी घरवाली पहले आंगनवाड़ी में रही हैं, तो उन्हें जो है उन्होंने आंगनवाड़ी में काफ़ी काम किया है गाँव में, और उसके बाद जिला पंचायत सदस्य रही हैं, तो वो बराबर मीटिंगें करी है उन्होंने। उनके प्रयास से और मेरे प्रयास से ही काफ़ी विकास कार्य यहाँ पर हुए थे। तो महिलाएं, मेरी बेटी है काजोल कुशवाहा। मैंने उसको जो है लड़के मेरा बेटे से भी ज़्यादा मैं उसको प्यार करता हूं, और मैंने उसको पढ़ाने के जितने भी अवसर मैं दे सकता था मैंने शुरू से CBSE में उसको पढ़ाया। और उसको जो है 2 साल मैंने कोटा में भेजकर मैंने उसको कोचिंग कराई, कोटा के अंदर रह कर उसको कोचिंग कराई। और वो मेरी बेटी जो है आज सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर काम कर रही है। तो मैं तो लड़कियों को और स्त्रियों को बहुत प्रोत्साहन देता हूं और उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सहयोग करता रहता हूं और नारी का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूं। अच्छा रमेश जी, मैं भ्रष्टाचार को लेकर आपसे बात करूं। भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है। देश को आज़ादी 75 साल हो चुके हैं। हर 5 साल में बजट पारित होते हैं, ऑडिट भी जमा होते हैं, काम भी कराए जाते हैं, समस्याएं झोंकी तो हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए तो देखो सभी लोग जिम्मेवार हैं। इसमें तो सभी को काम करना पड़ेगा। देखो जनता भी इसके लिए थोड़ी बहुत जिम्मेवार है, अधिकारी भी जिम्मेवार है, नेता भी जिम्मेवार हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक पक्ष ही जिम्मेवार है। भाई हम भी अपना काम जो है शॉर्टकट तरीके से कराना चाहते हैं। हम भी धारा कटवाना चाहते हैं, हम दुश्मन पर धारा बढ़वाना चाहते हैं। हम भी डॉक्टर को पैसे देकर धारा लगवाते हैं, फिर दूसरी पार्टी पैसे देकर धारा कटवाती है। तो इसमें तो देखो सभी पक्ष इसके लिए दोषी हैं। मैं एक पक्ष को इसमें ये नहीं कहता कि एक ही पक्ष दोषी है। तो इसमें तो सभी को प्रयास करेगा तभी भ्रष्टाचार कम होगा। हम कहने लगे भाई नेता ही कम कर देंगे या जनता। अब जनता को देख लो आप, चुनाव के टाइम में जो है मतलब तरह तरह के जो है कोई शराब बांटता है, कोई मिठाई बांटता है, तो हमें नहीं लेनी चाहिए। भाई हमें अपनी वोट है, हमारा बेशकीमती वोट है, और हमें अपना जनप्रतिनिधि जो है ईमानदार जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए ताकि वो हमारे क्षेत्र में विकास कार्य करा सके। और कई बार हम जो है छोटे छोटे लालच में आ जाते हैं, शराब लेकर वोट दे देते हैं या मिठाई खाकर वोट दे देते हैं। तो ये भी एक भ्रष्टाचार ही है। अच्छा, आपसे इससे बात करूँ मैं आपसे अभी कहीं प्रत्येक चुनाव मैदान में है जी, आपकी जीत का आधार क्या है? क्षेत्रवासी मतदाता आप ही को वोट क्यों देंगे? मेरी जीत का आधार ये है कि मैं 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहता हूँ। मैं गांव में ही रहकर जनता की सेवा कर रहा हूँ, और किसी टाइम भी आकर मेरे से कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी टाइम 24 घंटे मेरे से मिल सकता है। मैं 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध हूँ। और जबकि मैं देखता हूँ कि चुनाव से पहले, चुनाव के बाद भी रहेंगे?
मैं तो चुनाव में पहले मेरी घरवाली जिला पंचायत सदस्य रह चुकी है, तब भी मैं उनसे कंधे कंधे मिला के चलता था और तब भी मैं तब से ही मैं लगातार जो है, अब मैं 10 साल से मैं जिला पंचायत में नहीं हूँ, तब भी मैं बराबर लोगों की सेवा कर रहा हूँ। जिस तरह से मैं उस टाइम करता था, मैं उसी तरह से मैं जनता से मिलकर आप काम करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा है कि जो और जिला पंचायत सदस्य हैं मेरे बाद भी और वार्डों के जिला पंचायत सदस्य हैं, वो लोग जनता से मिलते ही नहीं, ना यहाँ रहते। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कोई ग्राम प्रधान हो, चाहे कोई जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे जो है MLA हो, MP हो, उसे क्षेत्र में रहना चाहिए और जनता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कराने का प्रयास करना चाहिए। और मैं देखता हूँ कि वो जनता में रहते ही नहीं, जनता को मिलते ही नहीं। कोई नोएडा रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई लखनऊ रहता है, जनता से मिलना नहीं चाहते। चुनने के बाद में मेरे बाद भी 2 जिला पंचायत सदस्य 2 कार्यकाल जा चुके हैं, वे लोग जनता के बीच में आए नहीं, जनता से मिले ही नहीं, ना उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी। आवास भी उनके बाहर थे, आवास दूसरे जगह थे, कोई नोएडा रहते हैं, कोई दिल्ली रहता है, तो आम आदमी तो नोएडा दिल्ली जा नहीं सकता मिलने के लिए। तो मैं तो 24 घंटे जनता की सेवा करता हूँ। मैं यही रहूँगा, गाँव में रहकर सेवा करूँगा, चाहे मैं जिला पंचायत सदस्य बनूँ या ना बनूँ, लेकिन मैं सेवा बराबर करूँगा। अच्छा रमेश जी, आपसे बात करें, कार्यक्रम चला रहे हैं शहीदों के सम्मान को लेकर। आपके गांव से भी 8 स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, 1857 जो क्रांति हुई थी। अच्छा, शहीदों का सम्मान होना चाहिए था, क्या जो हो रहा है? नहीं, शहीदों का सम्मान तो खैर हो रहा है, शहीदों का बहुत सम्मान बढ़ा है। अब पहले तो पता भी नहीं चलता था, कोई शहीद हो जाता, डेड बॉडी भी नहीं आती थी, लेकिन अभी हमारे देश में काफ़ी क्षेत्र में काम हुआ है और शहीदों को सम्मान उसकी बॉडी को यहाँ पर लेकर आया जाता है और उसको उसकी आर्थिक मदद भी होती है। तो उसमें तो मैं संतुष्ट हूँ कि सरकार जो है इसमें सेंसिटिव है और वो शहीदों को सम्मान देती है। और हमने भी अपने गाँव में, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, तो पिछले जो है पूर्व नेताओं ने जो है ये उनका हमने पत्थर जो उनके नाम की जो शिलापट था उसे हमने पंचायत घर में लगाने का काम किया है और मैं उनको हमेशा बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे ताऊ जी थे हुकम सिंह जी, वो गांव के प्रधान भी रहे हैं। मेरे भाई साहब थे बलबीर सिंह जी, और हमारे ताऊ जी थे दूसरे भंवर सिंह जी थे, और लोग थे। तो हम लोग उनको जो है बहुत सम्मान देते हैं, हमें सम्मान देते हैं और हमारी सरकार भी सम्मान देती है। अच्छा, कोरोना काल को लेकर बचाव संबंधी निर्देश अपने क्षेत्रवासियों को देना चाहते हैं? देखो, कोरोना काल में मैंने बराबर जो है काम किया है। जब कोरोना काल में घर से निकलने की परमिशन भी नहीं थी तो मैंने एक टीम बनाई 10-12 लोगों सम्मानित गांव के बुजुर्गों की, और मैं उन्हें लेकर घर घर गया। हमने जो है घर घर हमने चंदा मांगा, कोई भी घर हमने नहीं छोड़ा, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। और हमने करीब 1,27,815 रुपये PM केयर फंड में जमा किए। और उसके अलावा हमने अपने जो जितने भी गांव थे हमारे क्षेत्र में सबको सैनिटाइज कराने का काम किया, हमने मास्क बांटने का काम किया और सफाई वगैरह जो भी हमारे से बन पड़ा हमने पूरा सहयोग किया है और मैं हमेशा जनता के लिए करता रहता हूँ। रमेश जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद। पंचायत चुनाव सर्वेक्षण की इस कड़ी मौजूद थे जनपद बागपत गांव मित्री रामपुर में। ये वार्ड नंबर 16 का गांव है। यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार जो है मास्टर रमेश कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद थे। उनसे मैंने बात की। उनका कहना है अगर अब की बार उनके क्षेत्रवासी मतदाता उनको वोट देते हैं, उनको जिला पंचायत सदस्य पद के लिए निर्वाचित करते हैं, तो उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता पर लेकर निस्तारित करने का वो भरसक प्रयास करेंगे, जनता के साथ मिलकर काम करेंगे। मैंने कभी दिनकर कहते हैं कि सदियों से ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बागपत से कैमरा पर्सन हर्ष के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क बागपत।